औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने तमाम नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल वज़ाइफ और इस्लाम पे। नाजरीन, आज का वाक़या है एक बुढ़िया का कुरान से इश्क। हज़रत इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारिक रहमतुल्लाह अलैह, जो जलीलुल क़द्र मुहद्दिस और रफ़ीउल शान फ़ुक़िया और अकाबर सूफिया में से हैं, वो एक मरतबा हज को गए। हज के बाद किसी जगह जा रहे थे। रास्ते में एक जगह महसूस हुआ कि कोई चीज़ कपड़े में लिपटी हुई है। करीब जाकर देखा तो महसूस हुआ कि कोई इंसान है। उन्होंने सलाम किया तो इस कपड़े के अंदर से एक बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। इमाम इब्ने मुबारिक ने इससे मुख्तलिफ सवालात किए तो आपकी हैरत की इंतहा ना रही जब इसने हर सवाल के जवाब में कुरानी आयात पढ़ी जिनसे इन सवालात का जवाब निकलता था। वाक़या बहुत तफसीली और लंबा है। यहाँ चंद सवालात और इनके जवाबात जो इन दोनों के माबैन हुए वो नकल करता हूँ। इमाम साहब ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहने लगी, अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसका कोई रहनुमा नहीं। इमाम साहब ने समझ लिया कि ये रास्ता भटक गई है, इसलिए पूछा, कहाँ जाना चाहती हो? इस औरत ने कुरान की आयत पढ़ी। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद आराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। आप समझ गए कि ये मक्का से बैतुल मुक़द्दस जा रही है और रास्ता भटक गई है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूछा कि कितने दिन से यहाँ बैठी हो? कहने लगी, पूरे 3 रातों से। आपने पूछा, क्या कुछ खाओगी? कहने लगी कि रोज़ों को रात तक पूरा करो। हज़रत इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं रास्ते में तरन्नुम से शेर पढ़ने लगा तो इस बुढ़िया ने कहा, कुरान में से जो हो सके पढ़ो। इस तरह जितने सवालात हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने किए, वो औरत हर सवाल का जवाब कुरान की आयत ही से देती। जब वो इसके बेटों के पास इसको पहुंचा चुके तो इनसे पूछा कि तुम्हारी माँ क्या कुरान के सिवा कुछ नहीं बोलती? तो इसके बेटों ने बताया कि हमारी माँ ने ऐद किया है कि कुरान के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी, और यही हालत है इनकी 40 साल से है। अल्लाह अकबर! क्या इश्क मोहब्बत है कुरान से। इस तरह कुरान से मोहब्बत हो, ये कुरान का दूसरा हक।